हेलो फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा स्टार्टर के दूसरे प्रैक्टिकल वीडियो में आज हम इसकी कंट्रोल वायरिंग को प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। इससे पहले हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर वायरिंग को प्रैक्टिकली करना सीखा था। आपके स्क्रीन पर स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग का डायग्राम डिस्प्ले हो रहा होगा। इसी के अकॉर्डिंगली कंट्रोल वायरिंग को करेंगे। यदि आपको इस डायग्राम के वर्किंग को समझना है, इसके लिए मैंने अपने चैनल पर सेपरेट वीडियो अपलोड करके रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक 2 पोल की कंट्रोल एमसीबी जिसके इस टर्मिनल पर फेज़ और इस पर न्यूट्रल को इनकमिंग पावर सोर्स से जोड़ा जाता है और इस टर्मिनल पर फेज़ और इससे न्यूट्रल स्टार्टर की कंट्रोल सर्किट को दिया जाता है। अलग अलग टाइप के स्टार्टर के लिए कॉन्टैक्टर की संख्या अलग अलग होती है। जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए 1, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के लिए 2, इसी तरह से स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए 3 कॉन्टैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। पहला मेन, दूसरा डेल्टा और तीसरा स्टार कॉन्टैक्टर। इसके अलावा एक ऑन डिले टाइमर की भी ज़रूरत होती है, जिसका काम मोटर को स्टार से डेल्टा कनेक्शन में स्विच करना होता है। यह टाइमर की कॉइल का पहला टर्मिनल A1 है, यह कॉइल का दूसरा टर्मिनल A2, ये कॉमन टर्मिनल है, ये NC और यह NO टर्मिनल है। मोटर को ओवरलोड की कंडीशन से बचाने के लिए एक ओवरलोड रिले का भी स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग में यूज़ किया जाता है। यह रिले का 95 और ये 96 टर्मिनल है, जो कि NC कॉन्टैक्ट होता है। रिले का ये 97 और यह 98 टर्मिनल है, जो कि NO कॉन्टैक्ट होता है। सभी स्टार्टर की तरह इसमें भी मोटर को चालू करने के लिए एक स्टार्ट पुश बटन जिसके कॉन्टैक्ट NO होते हैं और बंद करने के लिए एक स्टॉप पुश बटन जिसके कॉन्टैक्ट NC होते हैं की रिक्वायरमेंट होती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है, आइए जानते हैं। पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। इसके लिए एमसीबी से न्यूट्रल को टाइमर की कॉइल में, टाइमर की कॉइल से स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल में, स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल से डेल्टा कॉन्टैक्टर के कॉइल में और आखिरी में डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल से मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल में सभी के कॉइल A2 टर्मिनल को कॉमन करके न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। अब इन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कंट्रोल फेज से जोड़ना है। इसके लिए एमसीबी से फेज वायर को जोड़ते हुए ओवरलोड रिले के 95 टर्मिनल के साथ ओवरलोड रिले के 96 टर्मिनल से स्टॉप पुश बटन के 1 नंबर टर्मिनल के साथ स्टॉप पुश बटन के 2 नंबर टर्मिनल से स्टार्ट पुश बटन के 3 नंबर टर्मिनल के साथ स्टार्ट पुश बटन के 4 नंबर टर्मिनल से मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल A1 से कंट्रोल फेज को कनेक्ट कर देते हैं। स्टार्ट पुश बटन को छोड़ने के बाद मेन कॉन्टैक्टर चालू रहे होल्डिंग सर्किट की वायरिंग करनी है। इसके लिए मेन कॉन्टैक्टर के NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का यूज़ करके करना है, जिसको इस तरह से मेन कॉन्टैक्टर के साथ फिक्स कर लेते हैं। अब स्टार्ट पुश बटन से 3 नंबर टर्मिनल में, जहां डायरेक्ट फेज ओवरलोड डिले और स्टॉप पुश बटन के NC से आ रहा है, जोड़ते हुए मेन कॉन्टैक्टर के NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में जोड़ देते हैं और इसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के आउटगोइंग से मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल में कनेक्शन कर देते हैं। अभी तक हमने एक तरह से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की तरह ही कंट्रोल वायरिंग को किया है, क्योंकि मेन कॉन्टैक्टर और टाइमर को एक साथ ऑपरेट होना है। इसलिए मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल से ही फेज सप्लाई को टाइमर की कॉइल के साथ कनेक्शन कर देते हैं और टाइमर की कॉइल को सप्लाई मिलने के बाद यहीं से टाइमर के कॉमन को भी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर एक साथ ऑपरेट ना हो सकें,
इन कॉन्टेक्टर्स का इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग किया जाता है। इसके लिए इन दोनों कॉन्टेक्टर्स के एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का यूज़ करके करते हैं, जिनको इनके ऊपर अलग अलग फिक्स कर लेते हैं। अब टाइमर के एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से डेल्टा कॉन्टैक्टर में फिक्स किए गए एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के इनकमिंग टर्मिनल में और इसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के आउटगोइंग टर्मिनल से स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ कनेक्शन कर दिया जाता है। टाइमर के एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से स्टार कॉन्टैक्टर में फिक्स किए गए एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के इनकमिंग टर्मिनल में और सेम ऑक्सिलरी ब्लॉक के आउटगोइंग टर्मिनल से डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल को कंट्रोल फेज सप्लाई दे दिया जाता है। यहाँ हमने स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल को डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल को स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से सप्लाई देकर इनको इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक कर लिए हैं। अब कंट्रोल एमसीबी में फेज़ और न्यूट्रल का कनेक्शन करके पावर सोर्स से जोड़ लेते हैं और किए गए स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग को रिव्यू कर लेते हैं। मेन सोर्स से फेज़ और न्यूट्रल कंट्रोल एमसीबी के इनकमिंग में, कंट्रोल एमसीबी के आउटगोइंग से न्यूट्रल को टाइमर के कॉइल में, टाइमर की कॉइल से स्टार कॉन्टैक्टर के कॉइल में, स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल से डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल में, डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल से मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल में और कंट्रोल फेज को कंट्रोल एमसीबी के आउटगोइंग से ओवरलोड रिले के 95 टर्मिनल में, ओवरलोड रिले के 96 टर्मिनल से स्टॉप पुश बटन के 1 नंबर टर्मिनल में, स्टॉप पुश बटन के 2 नंबर टर्मिनल से स्टार्ट पुश बटन के 3 नंबर टर्मिनल में, स्टार्ट पुश बटन के 4 नंबर टर्मिनल से मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल में, स्टार्ट पुश बटन के 3 नंबर टर्मिनल से मेन कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के इनकमिंग टर्मिनल में, मेन कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के आउटगोइंग टर्मिनल से मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल में, मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल से टाइमर के कॉइल में, टाइमर की कॉइल से टाइमर के कॉमन टर्मिनल में, टाइमर की एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के इनकमिंग में, डेल्टा कॉन्टैक्टर की एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के आउटगोइंग से स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल में, टाइमर की एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के इनकमिंग टर्मिनल में, स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के आउटगोइंग टर्मिनल से डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल में कनेक्शन करके कंट्रोल वायरिंग की गई है। जब मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तब मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर और टाइमर को कंट्रोल फेज सप्लाई एक साथ मिलने लगती है। मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल को फेज सप्लाई एमसीबी से ओवरलोड रिले के एनसी, स्टॉप पुश बटन के एनसी और इसके एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू मिलने लगती है, जो कॉन्टैक्टर के ऑन होने पर एनसी में चेंज हो जाता है। स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल को फेज सप्लाई टाइमर के एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के थ्रू मिलने लगती है और टाइमर की कॉइल को फेज सप्लाई मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल से मिलती है। इस कंडीशन में मोटर की कॉइल में स्टार कॉन्टैक्टर के थ्रू रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई होता है। जब मोटर की स्पीड लगभग 80% पहुंच जाती है तब टाइमर में पहले से सेट किए गए टाइम के बाद टाइमर के एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो में चेंज हो जाते हैं, जिससे टाइमर के एनसी से दिए गए स्टार कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है। उसी समय में टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट एनसी में चेंज हो जाता है, जिससे टाइमर के एनो कॉन्टैक्ट के थ्रू डेल्टा कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलने लगती है। डेल्टा कॉन्टैक्टर की कॉइल को फेज सप्लाई
टाइमर के एनओ जो कि एनसी में चेंज हो जाता है स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी ऑक्सिलरी ब्लॉक के थ्रू मिलने लगती है, जिससे डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है और मोटर अपने फुल स्पीड पर चलने लगती है। मोटर टर्मिनल के 6 वायर में से 3 वायर को ओवरलोड रिले और 3 वायर को डेल्टा कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्शन किया जाता है। ये कैसे किया जाता है इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग आपको क्लियर हो गई होगी। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी स्टार्टर की ऑन ऑफ और ट्रिप इंडिकेटर की कंट्रोल वायरिंग को प्रैक्टिकली समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।